हीरा जब घर से विदा होने लगा तो पहली बार उसने हुड़क को पहचाना। अभी तक उसने नीलम के मुंह से ही यह शब्द सुना था, देखा भी था उसकी तरल आंखों में तैरते, उदास चेहरे पर चिपके और सिकुड़कर ढलके हुए होठों पर भी। हुड़क दूसरों के लिए। आज अपने भीतर वह कचोट पैदा हो गई थी, फैल रही थी अंदर अंदर। थोड़ी दूर जाकर उसने पलटकर घर की ओर देखा। भौजी खड़ी उसे ही निहार रही थी। पल भर को हीरा भ्रमित हो गया। वहाँ अम्मा कैसे आ खड़ी हुई? पता नहीं कितने लंबे समय के बाद अम्मा की ऐसे याद आई। उस अम्मा की जिसकी सूरत भी ठीक से याद नहीं। आज वह दूर खड़ी भौजी में ही झलक गई। जी तो चाहा कि पलटकर एक बार भौजी को भेंट आए, लेकिन वह पलटा नहीं, चलता रहा हौले हौले। भैया उसे छोड़ने काफी दूर तक आए। बचुआ दाल की बोरी साइकिल पर लादे आने वाला था। आधा रास्ता पार हो गया था, तब बचुआ ने उसके पास आकर साइकिल रोकी। हीरा ने मनोहार कर करके भैया को वापस भेजा। 100 काम तुम्हारी राह देख रहे हैं भैया, जाओ अब जाओ भैया। भैया लौट गए। बचुआ साइकिल घसीटता पैदल पैदल काका के साथ चलने लगा। हीरा ने कहा, तुम साइकिल दौड़ा लो बाबू, ऐसे तो थक जाओगे। बस अड्डे पहुंचकर हमारी राह देखो। काफी देर बचुआ ना नुकर करता रहा। काका ऊब जाएंगे अकेले चलते चलते। उसे यह चिंता और काका को यह चिंता कि उसके कारण बचुआ अधिक कष्ट झेल रहा है। जब बचुआ ने उसकी बात मान कर साइकिल दौड़ाई तो हीरा ने अपनी चाल भी तेज कर दी। जितनी जल्दी हो सके बचुआ के पास पहुंच जाए, तब तो वह वापस लौटेगा। काका के बस अड्डे पहुंचने पर भी बचुआ लौटा नहीं। बस में बोरी चढ़ाकर भी वह खड़ा रहा। बस चली तो काका को हाथ हिलाता रहा। हीरा ने अपने भीतर से हुड़क की लहर को उठते पाया। जब वह माई की झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां 2 नहीं बल्कि 3 स्त्रियां हैं। रुनकी नाम से वह परिचित था, लेकिन चेहरा उसने पहली बार देखा। नहाते धोते, खाना खाते और काफी देर तक बोलते बतियाते उसने रुनकी का संकोच देखा, समझा। माई की हालत में बहुत सुधार था। नीलम कुछ गंभीर सी लगी उसे। रात की गाड़ी से उसे विदा होना था, इसलिए सब बातें जल्दी हो जाना चाहिए। हीरा के कंधों पर कर्तव्य का भार है। उसे सब समझना है और सुलझाना है। नीलम और माई ने रुनकी का अतीत तो हीरा को बता दिया, लेकिन भविष्य का क्या होगा? पूछा उसने, रुनकी बहिनी, आगे के लिए क्या सोची हो? रुनकी बड़ी मुश्किल से बोल पाई, कुछ नहीं सोच पा रही दादा। हीरा गंभीरता से विचारता रहा, बोला कुछ नहीं। कुछ देर बाद जब नीलम और रुनकी दोनों झोपड़ी से निकलकर बाहर वाले छप्पर तले चली गईं, तो हीरा माई के समीप सरक गया। फुसफुसा कर बोला, माई, रुनकी को अपने साथ ही रख लो, तुमको सहारा हो जाएगा। माई के चेहरे पर मुस्कान खिली। पाहुन, तुम बड़े धर्मात्मा हो, हमरे मन की बात बोल दिए हो, पन खर्चा पर्चा बढ़ जाई बेटवा। हीरा बोला, कोई बात नहीं। जेबें देखी उसने, कुल जमा 4000 माई की मुट्ठी में रखे और अपनी बात आगे बढ़ाई। देखो माई, ये 4000 रुपए हैं, अपने पास संभाल के रखो। 1000 रुपया हम रुनकी को भी दे जाएंगे। दाल आधी तुम्हारे लिए छोड़ जाएंगे। रुनकी रहेगी तो भाजी तरकारी तुम्हारी बगीची में होती ही रहेगी। ऊंची आवाज में वह बोला, ओ रुनकी बहिनी, तनिक सुनो बात। रुनकी आई तो हीरा ने कहा, तुम यहीं रह लो माई के पास। रह लोगी? रुनकी ने कहा, हाँ दादा, रहेंगी। हीरा बोला, खाना पकाओगी, बगीची में भाजी तरकारी उगाओगी, माई की सेवा भी करोगी, बोलो मंजूर? रुनकी ने चट से कहा, सब मंजूर दादा। फिर नीलम हीरा की विदाई की तैयारियां होने लगी। छांट छांट कर बेल से 2-3 लौकी निकाली माई ने। हीरा के झोले में उन्हें रखते हुए बोली, हम तो यही दे सकती हैं बस पाहुन। हीरा ने कहा, माई फिर वही बात करती हो, कितनी बार कहते हैं तुम्हें हम, गुणवंती स्त्री पाए हैं हम तुमसे, और क्या चाहिए? माई, अब की देसी टमाटर बोआ लो रुनकी से बगीची में। अगली बार हम आएंगे तो खूब चटनी खाएंगे। बड़ी अच्छी चटनी पीसी थी रुनकी ने। नीलम ने अपनी एक एक साड़ी
रुनकी और माई को दी और बोली, हमें बहुत मिल जाती हैं राम रसायन में। माँ जी होली दिवाली पर देती ही हैं, 1 साल की फटती नहीं, दूसरे साल की मिल जाती है। माई और रुनकी के गले लगते नीलम रोई तो हीरा ने फिर एक बार हुड़क को महसूस किया। वे दोनों रात की गाड़ी से चले और भोर में राम रसायन के फाटक पर पहुंच गए। घंटी बजाई तो पंडित जी ने ही ताला खोला। पीछे पीछे माँ जी भी आ गईं। नीलम हीरा को देखते ही दोनों प्रसन्न हुए। अपने अपने सिर पर उन दोनों के वरद हस्त पाकर नीलम हीरा भी प्रसन्न हो गए। माँ जी ने चाय बनाई और कहा, नीलम फ्रिज में बहुत कुछ पड़ा है, ले लो, कुछ खाना है तो। नीलम ने मना कर दिया। राम रसायन में रहते उनकी आदत भी वैसी ही हो गई थी, बिना नहाए कुछ नहीं खाते। हीरा बाहर भीतर घूम लिया तो बोला, पूरा घर साफ सुथरा है, किसी से काम कराया क्या माँ जी आपने? माँ जी ने उसके सिर पर चपत रखकर कहा, बताया तो था तुम्हें, आरती और नमन मिलकर सफाई कर डालते हैं सुबह सवेरे। अभी नहाने गए हैं दोनों। काम बढ़ा हुआ नहीं है, यह भी कम संतुष्टि की बात नहीं। नहाकर नीलम ने नाश्ता बनाया। माँ जी भी साथ में जुटी हुई थी। नीलम बोली, दीदी लोग से मिल नहीं पाए हम ठीक से, 2 दिन उनकी सेवा भी नहीं कर पाए माँ जी, इस बात का दुख है हम दोनों लोगों को। माँ जी बोली, परिस्थिति ही ऐसी थी, तुम्हारी सेवा तुम्हारी माई को चाहिए थी इस समय, अपना कर्तव्य पालन कराए तुम लोग, यह खुशी की बात है। माई के पास एक सहारा भी रखाए हो, यह और भी अच्छी बात है, वरना तुम्हारा दिल भी वहीं टंका रहता और हमें भी ग्लानि होती कि इस बिटिया की माई की सेवा हम ही छीन ले रहे हैं। नीलम ने सकुचा कर कहा, माँ जी आपकी सेवा से ही तो हम मेवा पा रहे हैं। 10 जगह मारे मारे फिरते, मजूरी करते, तब क्या हाल होता हम लोगों का। माई को भी आराम इसीलिए न दे पाए कि राम रसायन की छाया में बैठे हैं हम। माँ जी बोली, अच्छा सोचती हो नीलम, जो अच्छा सोचता है वही अच्छा कर भी सकता है। सीधी सच्ची बात में बड़ी शक्ति होती है। कहते हैं राम जी कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। समझ रही हो ना नीलम, निर्मल मन से ही राम की राह खुलती है बिटिया। पंडित जी की फोन पर बात हुई ना हीरा से, सब बताई थी उन्होंने हमें। बड़ा अच्छा लगा कि राम रसायन से तुम लोग कुछ सीख सके, यहाँ रहना सार्थक हुआ तुम्हारा। हमें यह भी बड़ा अच्छा लगा कि हीरा इतनी सुलझी हुई बातें कर सका। तुमने भी सेवा का आदर्श रखा, हीरा ने भी सेवा सत्कार का आदर्श रखा। तुम दोनों लोग 2 हफ्ते में बहुत कुछ सुलझाए, यह बड़े संतोष की बात है बेटा। सुलझ कर जीना, शांति की राह पर चलना, दांव पेच से दूर रहना, सच का साथ देना और न्याय पर डटे रहना, यही सब हम अपने बच्चों को भी सिखाते रहे और तुम लोगों को भी बताते रहे हैं। सब सही रास्ते पर हों तो कठिनाइयाँ कम ही आती हैं, जो आती हैं उनको सुलझाना सरल होता है। सही राह पर रहो तो कहीं न कहीं से सहायता भी मिल जाती है। मिली ना तुम्हें रुनकी की सहायता और मिली ना रुनकी को तुम्हारी सहायता, और माई का ही देख लो, सबका सहयोग पा गई राम नाम के प्रताप से। हीरा के यहाँ भी सुलझ गया सब कुछ। अब अगली बार दोनों लोग जाना, खूब खुश रखना अपने जेठ जेठानी को। गिरते पड़ते संभल गए हैं वे लोग, उन्हें संभले रहने में, सही राह पर चलते रहने में तुम सहायक बनना नीलम। तुम्हारी आगे की यात्रा और भी सरल हो जाएगी बेटा। राम रसायन राम रसायन राम रसायन।